अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल मेरा कल सब ये है कि आप बारहा फरमाया करते हैं कि सैफी शरीफ पढ़ा करें, सैफी शरीफ के बेशुमार फ़वाइद कमालात हैं, तो इस बारे में कुछ बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। दुआए सैफी शरीफ के बारे में जो सवाल किया गया है, इसके बारे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरतें हैं। पहली बात यह कि ये दुआ कब नाजिल हुई, इस दुआ का नाम क्या है। तो ये दुआ बड़ी मशहूर मारूफ दुआ सैफी के नाम से मशहूर है। इसके और भी नाम हैं। इस दुआ को हिर्ज़ यमानी भी कहते हैं और इसको सैफुर रहमान भी कहते हैं। इस दुआ को सैफुल्लाह भी कहते हैं, क्योंकि ये दुआ तलवार के मानिंद है। और बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि ये रब तबारक व ताला की बरहना तलवार है। ये जब चलती है तो इसका वार कभी खाली नहीं होता, कभी खाली नहीं होता। नबी कौनैन साहिबे क़ाबा कौसैन रसूल अली वक़ार शहंशाह ज़ी वक़ार दोनों आलम के मालिको मुख्तार हबीब परवरदिगार सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पर यह दुआ शरीफ नाजिल हुई। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाहु तआला वजहुल करीम को तालीम फरमाई कि आप इसे पढ़ा करें। फिर वो दुआ यमन का एक बादशाह था। वो बादशाह जो है, यमन का एक बादशाह था। वो बादशाह उस बादशाह ने हजरत मौलाए कायनात की बारगाह में अपनी बादशाहत का तज़किरा किया कि हुजूर ये मेरी बादशाहत जो थी वो लूट गई है। दूसरे मुल्क के बादशाह ने जोर जबरदस्ती करके मेरी बादशाहत छीन ली है और मैं हर तरीके से टूट गया हूँ। ना मेरी रियाया में, ना मेरे खुद्दाम, ना मेरी मालुजर, ना मेरी ताकत, ना मेरी तख्त ताराज, कुछ भी महफूज ना रहा। मैं बिल्कुल तन्हा हो गया हूँ। करम फरमाए, मुझ पर एहसान करें, मेरी मदद फरमाए। मौलाए कायनात ने अपने दस्ते मुबारक से उसी सैफी शरीफ को लिखा और लिखकर इजाजत दी। फरमाया जाओ इसे एक मर्तबा रोज पढ़ लिया करो। वो बादशाह यमन चला जाता है और एक मखसूस जगह पर उसकी रोजाना तिलावत करता है। उसकी तिलावत जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वैसे वैसे उसके हालात में चेंजिंग आती जाती है। और फिर एक जमाना ऐसा आया कि उसकी बादशाहत भी उसको मिल गई और 2 मुल्क और उसने फतह कर दिए। आई समझ में?
अच्छा, ये सैफी शरीफ जो है सिलसिले कादरिया में जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाली जात है, उस अजीमुल मर्तबा जात का नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने इसको 27 साल तक पढ़ा है और रोजाना 27 मर्तबा। अब्बास बुजुर्गाने दिन फरमाते हैं कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक की विलायत इसी दुआ के, इसी सैफी शरीफ पर थी। आप एक दिन वुजू फरमा रहे थे, आसमान में एक चील उड़ रही थी और आप वुजू फरमा रहे थे। तो वुजू बनाने के बाद आप जैसे उठते हैं कि चील ने बीट कर दिया। आपने फरमाया, ऐ हवा, इस चील के सर को इसके तन से जुदा कर दे। बस क्या कहना, जबान से निकली चील एक तरफ और सर एक तरफ। आपने वुजू कंप्लीट करके जब खड़े हुए तो आपने अपने ज़ेबतन का जुब्बा उतारा और कहा कि जाओ इसे अपने खादिम को देकर फरमाया कि इसे सदका कर दो, और चील के सर को जोड़कर बिस्मिल्लाह पढ़ा और कहा कि उड़ जा, तो वो परवाज कर जाती हवा में। और इसी तरीके से एक मर्तबा आप जलसे में वाज फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे, तो अचानक से बारिश होने लगी और इस कदर बारिश हुई कि लोग के जहन जो है मुंतशिर होने लगे। गौस पाक ने आसमान की तरफ सर उठाया और फरमाया, अर्ज की है मेरे मौला, मैं यहाँ सिर्फ तेरे दीन और तेरे रसूल की मोहब्बत में तेरा पैगाम और तेरे रसूल का पैगाम सुनाने के लिए आया हूं। अगर तू चाहे, इसलिए हकीकी कादिर तू है और मैं अब्दुल कादिर हूं, अगर तू चाहे तो आज अब्दुल कादिर की तकरीर मुकम्मल हो जाएगी और इसकी लाज कादिर के हाथ में है। तो मेरे मौला तू कादिर मुतलक है, आज तू लाज अब्दुल कादिर की रख ले। तो ऐसा होता है कि मजमे से बारिश खत्म हो जाती है और मजमे के बाहर बारिश होती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये कमाल सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक को इसी सैफी शरीफ की बरकत से मिला। मैं उस मस्जिद में भी गया हूं जहां गौस पाक मिंबर पे खिताब फरमाते थे, उसी मकाम पे वो खड़े होकर खुतबा दे रहे थे, उसी मकाम पर। तो लोगों का मजमा वहां से 5 किलोमीटर दूरी तक, जहां तक नजर जाए 5 किलोमीटर तक वो सीधी रोड थी, बगदादे मोहल्ला गौस पाक के दरबार में। उस पूरी रोड पर उस जमाने में 800 साल कमोबेश का जमाना गुजरा। उस जमाने में जब शेख अब्दुल कादिर गौसे पाक तकरीर फरमाते तो वो पूरा इलाका भरा हुआ था। तो फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा वाज कर रहा था, तो मेरे वाज के दौरान मेरी निगाह जो है आसमान की तरफ उठ जाती है। तो क्या देखता हूं कि आसमान में मुझे बदलियां नजर नहीं आ रही है, आसमान नजर नहीं आ रहे। मेरी जहां तक नजर जा रही है मैं देख रहा हूं कि अल्लाह के फरिश्ते मुझे झांक झांक कर देख रहे हैं, मेरी तकरीर सुन रहे हैं। और जब अपने मजमे की तरफ मैंने तवज्जो की तो मैंने देखा कि इंसानों से ज्यादा जिन्नातों की तादाद थी। और जब मैंने तवज्जो कल्बी डाली तो मैंने देखा कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा और आपके साथ न जाने कितने अंबिया और मुरसलीन उस मजमे जल्स में तशरीफ लाए थे। तो बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि ये शान, ये मकाम, ये रिफत, ये बुलंदी, ये शोहरत, ये अजमत, ये करामत, ये सब कुछ आपको दुआए सैफी की बरकत से मिली। तो ये सैफी शरीफ सिलसिले कादरिया की सबसे बड़ी मीरास है, सबसे बड़ी मीरास है। और ये ऐसी दुआ है कि मेरे इल्म के मुताबिक इस शहर बनारस में किसी ने आज तक इसको चिल्ले में तो दूर की बात अमल में नहीं लाया है। मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी जानकारी के मुताबिक मैं 40-50 आमिलों को जानता हूँ, जिनकी रियाजतों को भी जानता हूँ, आमाल अशगाल को भी जानता हूँ, लेकिन उन्होंने सरे फहरिस्त जब इसका जिक्र किया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती इस चीज को पढ़ने की। क्योंकि ये सैफी शरीफ ऐसी दुआ है कि बगैर इजाजत इसे कोई नहीं पढ़ सकता। अब बुजुर्गों का मामूल था कि ये दुआ उस वक्त तालीम फरमाते
जब एक सालिक अपने सुलूक की मंजिल तय करके अपने मकाम पर पहुंच जाता, जब हर तरीके से वो जाहिरन बातिनन अंदर और बाहर हर तरीके से वो पाक व साफ मुनज़्ज़ा मुबर्रा अयूब से हो जाता, तब उसको खिलाफत देने से पहले आप उसको सैफी की इजाजत देते और इजाजत के वक्त उसको खिलाफत देते, खिरका पहनाते और कहते जाओ अब दिन की तबलीग करो। ये वो अजीम दुआ है। समझ में आ रही बात? ये आम अवाम की बात नहीं है, ये खास की बात नहीं है, ये खासुल खास लोग जो हैं उनको शुयूख जो बड़े बड़े शेखुल मशाइख कहा जाता है, उन्होंने उस वक्त इस अमल की इजाजत दी जब लोग अपने मामलात में कंप्लीट हो गए, कामयाब हो गए, जब मंजिले मकसूद पर सुलूक तय करके जब अपने मकसद असली पर पहुंचते हैं, तब उस मकाम पर उनको सैफी की इजाजत दी जाती है। बात समझ में आ रही है? कितने अहमियत की हामिल ये दुआ। इस दुआ को हिर्ज़े यमानी भी कहते हैं, सैफुल्लाह भी कहते हैं, सैफुर रहमान भी कहते हैं, सैफुल कादिर भी कहते हैं। आई समझ में? ये वो दुआ है कि अगर बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर पहाड़ पर पढ़ दिया जाए तो अजब नहीं कि पहाड़ अपनी जगह से मुंतकिल हो जाए, बल्कि यहां तक आता है कि जिसने अपने मुर्दे पर, दूर की बात, मुर्दे के कफन पर अगर इस दुआ को एक बार पढ़ के दम कर दे और उस कफन में अगर 100 साला गुनाहगार अगर कोई मरने वाला है उसे लपेट कर दफना दिया जाए तो अल्लाह इस अमल की बरकत से उसको बख्श देगा। ये सैफी है। इस सैफी के मुअक्किलान 70,000 हैं। 70,000 मुअक्किलान तायनात रहते हैं, हर लम्हा हर घड़ी हर पल 70,000 जिन्नात हैं इसके मुअक्किल और 70,000 फरिश्ते हैं इसके मुअक्किल। जिन अलग हैं, मुअक्किल अलग हैं और फरिश्ते अलग हैं। ऐसी जलाली नूरानी दुआ है कि अगर इस दुआ को पढ़ने वाला शख्स किसी ऐसे मकान में जिसमें सदियों से जादू टोने आसे बलायात हैं, अगर वो कदम रख दे तो अल्लाह उस कदम की बरकत से उसके मसले हल फरमा देता है। तो ये आम नहीं है, ये आम नहीं है। इसको कभी जिंदगी में कोशिश ना करें। बल्कि मैं बताऊं आपको कि मेरे शेख ने मुझे तालीम फरमाई जब सैफी शरीफ, तो उसके साथ साथ चंद बातें और इरशाद फरमाई। फरमाया बेटा इस दुआ को बुजुर्गाने दीन ने सबसे ज्यादा जो कोशिश की है तो ना पढ़ने पर की है। हमेशा तलकीन करते रहे बेटा इस दुआ को ना पढ़ें, ना पढ़ें, चूंकि अगर इस दुआ को पढ़ने वाला शख्स उससे अगर कोई ऐसा फेल सादिर हो जाता है जो शरीयत के खिलाफ है तो फिर वो तलवार पलटकर उसके गर्दन को उतार देती है। तमाम आमाल, तमाम मामलात, तमाम चीजें सब खत्म हो जाती है। ये तलवार चलती रहती है। अगर शरीयत की पाबंदी है, ज़ुहदो तकवा है, ज़बान की सच्चाई है, रिज़्क़े हलाल है और इस पर मदामत है तो फिर हर लम्हा हर पल आपके लिए ये काफी है। कोई दुश्मन आपका आप पर गलबा नहीं पा सकता है। कोई जिन्नात, कोई शैतान, कोई अघोर, कोई पंडित, कोई ओझा, कोई तिलिस आपके ऊपर असरअंदाज नहीं कर सकता है। और अगर आप इस अमल के कायदे कुल्लिये से फिर जाते हैं तो फिर और आप और आपकी नस्लें तमाम के तमाम हिलाको बर्बाद हो जाती है। इसलिए जब कोई बुजुर्गाने दीन के पास इस अमल की इजाजत लेने जाता था तो आप फरमाते थे कि बेटा अपनी जिंदगी से मोहब्बत करो, क्यों मरने पर आए हो?
अभी तुम्हारे पास जिंदगी पड़ी है, अभी तुम्हारे पास उम्र पड़ी है, मरने के लिए क्यों चले आए? अब इसी से समझाएं, कुछ बातें हमने जो बताई, इसी से आप अंदाजा लगा लें कि बुजुर्गों ने इस अमल को बताने में, आगे बढ़ाने में कितनी एहतियातें मुतय्यन की है। तो ये आम अमल नहीं है, ठीक है। अब अगर कोई शख्स आपको इजाजत देता है कि मैं कहता हूं आप सैफी पढ़ें, तो कभी जिंदगी में ना पढ़ें। बस ये समझ लें कि मौत की तैयारी कर ले तो पढ़ ले, क्योंकि इस अमल को पढ़ने वाले शख्स की कम से कम 3 साल की रियाजत होनी चाहिए, तब वो आगे शेयर करेगा, तब शेयर करेगा। मैंने अपनी जिंदगी में हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह से इस अमल की इजाजत मांगी, तो आपने इजाजत नहीं दी। फिर उसके बाद मैं इसके फिराक में था और तकरीबन मैं 6-7 साल तक मुसलसल इसी अमल के तलाश में था कि कोई मुझे इसकी इजाजत दे दे। फिर मैं सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में गया और फिर वो वाकया मैंने बताया था कि जो आखिरी बार गया था उसके बाद सारे मामलात मेरे पर मुनकशिफ हुए। उसके बाद मुझे एक शेख कामिल ने इजाजत दी और उन्होंने इजाजत के दौरान कहा कि बेटा चंद बातों की शराइत के साथ पढ़ो तो ये तुम्हारे साथ रहेगी। तो मैंने फिर उनकी शराइत को कबूल किया, पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने इसके 1 साल के चिल्ले काटे हजरत कासिम शाह सुलेमानी बाबा के दरबार में चुनार शरीफ। हर हफ्ते में 1 दिन वहां पढ़ते थे, बाकी अपने घर पे पढ़ते थे। तकरीबन 40 महीने की हमारी ड्यूटी थी, जाड़ा गर्मी बरसात। उसके बाद मैंने इस चीज का चिल्ला काटा नागपुर में, और ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि ये मेरी वीडियो जो है बहुत सारे आमिलीन हजरात देखते हैं। जैसा कि अभी 2 दिन पहले या 2 रोज पहले भी एक आमिल साहब कुछ आमालो अशगाल अपने YouTube के जरिया बता रहे थे, तो मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं, जो लोग भी ऐसा करते उनको बताना चाहता हूं कि मैं आपके सामने वही अमल और वही वज़ाइफ पेश करता हूं जो ज्यादातर मेरे अमल में रहे हैं और मेरे तजर्बे उस पर हैं और मुझे उसकी इजाजत है। लिहाजा अगर आप कौम की खिदमत करना चाहते हैं, उम्मत मुस्लिमा की भलाई चाहते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखती उम्मत का सहारा बनना चाहते हैं, तो अगर आप सच्चे आमिल हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, आप अमल बताइए, लोगों की खिदमत करिए। अगर आप सच्चे आमिल नहीं हैं तो आपको चाहिए कि पहले अमल की, चिल्ले की, रियाजत की, मुजाहिदे की, तकवा और तहारत की भट्टी में तपें, और जब आपका उस्ताद, आपका शेख आपको इजाजत दे तो आप मंजर आम पर खिदमत करें। अगर आप इस तरीके से अमल करते हैं तो दुनिया और आखिरत आपकी दोनों बेहतर हो जाएंगी। इस बात को आप भी ध्यान रखें। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि मेरे तमाम आमालो अशगाल वही बयान करते हैं, और ये बातें मैं रियाकारी के तौर पर नहीं करता हूं। वबिल्लाह तौफीक, मैं अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए काम करता हूं। और अवाम में और खवास में, अमलियात की दुनिया में इतनी सारी गलतियां इंडिया और गैर मुल्क और बैरून मुल्क में टहल कर देख चुका हूं, इसलिए मैं आप सबके सामने आकर इस तरह की गुफ्तगू करता हूं। आप सोचें कि 27 किलोमीटर दूरी पर जाकर मुझे ये चिल्ला करना पड़ा। 27 किलो, मेरे दरवाजे से कासिम शाह सुलेमानी बाबा का दरवाजा 27 किलोमीटर है। नेट आप चेक कर सकते हैं। 27 किलोमीटर दूरी पर जाना है और एक दिन में 27 मरतबा पढ़ना है, और 8 घंटे लगते हैं एक दिन का, और 40 महीने की ड्यूटी निभानी पड़ी इसको। उसके बाद मैं नागपुर चिल्ला काटने गया, उसके बाद मैं मस्जिद में एहतिकाफ करके चिल्ला किया, उसके बाद न जाने कितनी मरतबा अपने घर में चिल्ले किए, इसके बाद मैं मदनपुरा में चिल्ला किया, हजरत अमानुल्लाह शाह के दरबार में चिल्ला किया, इसके बाद हजरत ताजुद्दीन अहमद बुखारी फिरदौसी की बारगाह में चिल्ले किए। ये हमारे जो भाई बैठे हैं, ये इस बात के गवाह हैं कि 1.5 साल का चिल्ला मैंने वहां काटा।
तो ये बातें बताने की है कि इसलिए कि मेरा 15-16 बल्कि उससे भी ज्यादा अशखास ऐसे हैं जो आमिलीन हजरात मेरी ये वीडियो देखते हैं। तो ये मजाक नहीं है इस अमल की दुनिया में। इंसान के पसीने, इंसान की जिंदगियां, इंसान के चैन और सुकून बर्बाद हो जाते हैं। तो लिहाजा मैं आपको इस बात पर तंबीह करता हूं, अगर कोई शख्स आपको मिले और कहे कि आप मेरी इजाजत है सैफी शरीफ पढ़ें, तो आप फौरन तौबा करें। इसलिए तौबा करें कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गलतियां मेरी आने वाली नस्लों के लिए हिलाकत का सबब बन जाए। मैंने उन घरों को देखा है जिन घरों की जिन्नातों ने ईंट से ईंट बजा दी है। इसी सैफी शरीफ का कमाल है, एक बहुत बड़े शेखुल मशाइख जिनके पीर भी और जिनके शेख भी और जिनके मुरीद भी बड़े बाकमाल हैं, उन्होंने मेरे मामलात में मुझसे राब्ता किया। ये मेरी वीडियो के जरिया, कुछ मामलात के जरिया मुझसे राब्ता किया। मेरी आधे घंटे तक उनसे फोन पर बात हुई। वो रूहानी स्कॉलर हैं, पूरे वर्ल्ड में, मतलब कि इंडिया भर में वो काम करते हैं। अब बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़े सूफी मिजाज है। उनका तकवा, उनका अमल मैं अपनी निगाहों से देखा हूँ। और मेरे नजर में अगर कोई आमिल है तो वाकई वो सच्चे और कोरे और सुथरे आमिल है। उन्होंने मुझसे फोन पर कलाम किया। उन्होंने कहा, कारी साहब किबला, आप ये मुझे बताएं कि आप कोई जलाली दुआ पढ़ते हैं? तो मैंने बहुत सी दुआएं उनको बताई, चूंकि वो इसके हकदार थे, वो इसके अहल है कि मैं उन्हें बता दूं। तो मैंने उसमें ये नाम लिया कि मैं सैफी शरीफ भी पढ़ता हूं। तो कहा अच्छा, बस सारी बातें यहीं पर थम गई। और उन्होंने कहा अच्छा तो कैसे पढ़ते हो? तो मैंने कहा कि मैं तो इसको 1 मरतबा, 3 मरतबा, 9 मरतबा, 27 मरतबा, 25 मरतबा। तो उन्होंने मुझसे जो कहा, वल्लाह कसम खुदा की मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि आप कमाल दर्जे की बात कर रहे हैं। मैं इस सैफी को पढ़ने के लिए 3 सालों तक रोजाना इस बात को लेकर सोचता रहा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे रुजत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अमल पलट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हिलाकत में गिरफ्तार हो जाऊं। मैं उस आदमी को जानता हूं, जबान का सच्चा, शरीयत का पाबंद, आलिम और मुफ्ती और जबरदस्त है, तकवादार इंसान की बात कर रहा हूँ। वो रूहानी स्कॉलर हैं और न जाने उनके कितने शागिर्द हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल के बाद जब मैंने इसको शुरू किया तो मैंने 1 मरतबा पढ़ा और बहुत डर रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि आज जिंदगी का आखिरी दिन हो। लेकिन मैं पढ़ता गया, रब्बे कदीर ने मेरे दिल को तकवीयत दी, यकीन दिया, और आज फकीर अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 1 मरतबा पढ़ता है। 1 मरतबा। मैंने सूफी सुल्तान साहब की बारगाह में अर्ज किया था, आप थे, आपके सामने बात है। मैंने कहा कि हुजूर मैं एक अमल की इजाजत ली कि मैं इसको कम से कम 40,000 या 25,000 मरतबा पढ़ता हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि हुजूर मैं दुआ सैफी शरीफ पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा। और चंद सेकंड के बाद उन्होंने कहा ठीक है आप पढ़िए, है ना, आपके सामने बात है ना। चंद सेकंड के बाद फरमाया कि आप पढ़िए। तो मैंने कहा हुजूर 9 मरतबा पढ़ूं कि 3 मरतबा पढ़ूं या 1 मरतबा पढ़ूं? तो उन्होंने कहा 1 मरतबा भी काफी है। तो उनका कह देना मेरे लिए जिंदगी की आसानी हो गई। मैं इसको 25 बार पढ़ता था, अब 8-8, 9-9 घंटे पढ़ता था इसको। तो ये वो अमल है जो हर कसो नाकस की बात नहीं है, ये खासुल खास लोगों का तोहफा है। इससे मतलब ये नहीं कि मैं बहुत तकवेदार हूँ या बहुत पारसा हूँ या बहुत अच्छा हूँ। ये उन बुजुर्गों का सपोर्ट है जो मैं पढ़ रहा हूँ और अल्लाह मुझे इनकी रुजअत से महफूज रखता है और अब तक महफूज हूँ। और एक जुमला मैं बारहा कहता हूँ कि अल्लाह अपने नाम लेवाओं को निहत्ता नहीं छोड़ता है। तो मेरा अमल उसी के लिए, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं। ये बातें तो बुजुर्गों ने बताई हो, कहा कि बता दिया करें, इसलिए मैं बताता हूं कि मैंने इतने घाटों का पानी पिया है। तो लिहाजा मैं आपको आखिर में ये तंबीह करूंगा कि किसी के बताने पर आप सैफी शरीफ ना पढ़ें और बरकतन भी ना पढ़ें। बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारे अमाल व अशगाल हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर कोई शेख कामिल मिल जाए जो पीछे से सपोर्ट कर ले, 1 मरतबा पढ़ लो। याद रखो उस शख्स की कहानी जो बुजुर्गों ने फरमाया है कि सैकड़ों साल गुनाहों में लथपथ हो और अगर उसका इंतकाल गुनाहों की हालत में हो जाए और उसको कफन दे दिया जाए सैफी का दमशुदा,
तो अल्लाह उसको बख्श देता है। जिस कब्र में सैफी का जल डाल दिया जाए, गुलाब डाल दिया जाए, जमजम डाल दिया जाए, अल्लाह उस कब्र से अजाब दूर कर देता है। तो फिर ये बताओ कि जो सैफी पढ़ेगा अल्लाह उसको कब्र के अजाब से कैसे महफूज नहीं करेगा। इसलिए पढ़े। लिहाजा मैं बारहा इस बात को तलकीन करता हूं कि आप दुआए सैफी शरीफ को पढ़ तो सकते नहीं, तो लिहाजा कम से कम अदबन सुन लिया करें। अब 2-4 मिनट में आपको इसके सुनने के फवाइद जिक्र करता हूं। और सोचें कि जो बड़े बड़ों शेखों ने ना पढ़ा और लाखों करोड़ों अरबों कानों ने ना सुना और ना देखा, आप उस दुआ को बाआसानी सुन सकते हैं। मैंने अपने YouTube पर, अपने चैनल पर उसको अपलोड कर दिया है। अब आइए 3 बातों के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अगर किसी शख्स का रोजगार ना चलता हो, किसी शख्स का रोजगार ना चलता हो, या चलते चलते रुक जाता हो, या उसकी दुकान ना चलती हो, या चलते चलते रुक जाती हो, या उसके पास पैसे तो बहुत आते हैं पर बरकतें ना होती हो, या पैसे आते हैं इधर से आता है और उधर चला जाता है, तो याद रखें कि बूद के दिन मगरिब के नमाज के बाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर गौसे आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो के नाम से नियाज दिलाए 5 मेवे पर, 5 मेवे पर 5-5 रुपए के, 100-100 रुपए के, 10-10 रुपए की, आपकी जितनी मोहब्बत इजाजत दे, जेब इजाजत दे, उतने में करा ले। काजू है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, कुछ भी 5 मेवे को ऐड कर ले। और उस पर हमको जो सूफी सुल्तान साहब ने बताया, इसके बारे में नहीं, किसी और मामले में, मैं उनकी चीज को आगे बढ़ाता हूँ, बढ़ाता रहूंगा इंशाल्लाह। तो 5 मेवे पर नियाज करे मगरिब के नमाज के बाद, पहली बार बता रहे। उसके बाद जैसे नियाज किया जाता है, इतर लगाए, खुशबू का एहतमाम करे, पाक साफ हो, किबला रू बैठे। और एक मर्तबा जो मैंने अपलोड कर दिया मेरे चैनल पर जाकर, उसको आप एक बार सुने तवज्जो के साथ, 20-25 मिनट जो भी लगे, और सुनने से पहले ये नियत कर ले कि ऐ अल्लाह, मैं ये जो सुन रहा हूं इसकी बरकत से मेरी ये परेशानी दूर हो जाए, ये दूर हो जाए। और फिर वहां से मुसलसल 9 रातों तक सुने। अगर आपकी परेशानी दूर ना हो फिर 9 रात, वहां से नहीं तो फिर 9 रात, और 9 तिरिक 27 दिन के अंदर अगर वो चीजें आपकी खत्म ना हो तो जूते से मुझे मारे। मैंने लाखों लोगों का इलाज किया इसके जरिए। अभी मैं यहाँ पर बताऊं तो सारी रात बताऊंगा कि मेरे पास जिन्नात किस शक्ल में आया था, और कितनी ताकत के साथ आया था, और कितने लश्करों के साथ आया था, और किस तरीके से आया था, और कितनी करीबी से आया था, और कहाँ पे खड़ा था, क्या कह रहा था, ये सब मैं बयान करूंगा इंशाल्लाह। आई समझ में? तो जब इसके एक चिल्ले मुकम्मल हो जाएंगे, तो मुकम्मल होना दूर की बात, उससे पहले आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये बहुत जरूरी काम है रोजगार का। दूसरा जरूरी मसला जो आज के जमाने में बहुत परेशानी का बाइस बना हुआ है, वो ये है कि किसी की बेटी किसी के बेटे के साथ, एक गैर लड़की गैर लड़के के साथ फंस गई हो, एक लड़की और लड़का गलत रवैये पर चल गए हों, और इसी के साथ किसी का शौहर जुआरी, शराबी, बदकार हो, या किसी के चक्कर में फंस गया हो, और इसी के साथ किसी की औलाद नाकारी हो गई हो, हर चंद कोशिश कर चुका है, दुआओं से, दवाओं से, इल्तिजाओं से, समझाने बुझाने से, हर तरीके से थक चुका हो। इसी के साथ किसी का जानवर बिगड़ गया हो, वो अपने मन का दीवाना हो गया हो, सवारी करने वाले लोग हों। इन तमाम मसले को एक जगह रख के मंगल के दिन बाद नमाजे असर और मगरिब के बीच की बात बता रहे हैं। आप बाजार से बताशा लें, बताशा मिलता है, अगर बताशा ना मिले तो शुगर ले, चीनी, उसको लेने के बाद आप 4 ख्वाजा के नाम नियाज दिलाएं। ख्वाजा अब्दुल करीम,
ख्वाजा अब्दुल रहीम, ख्वाजा अब्दुल जलील, ख्वाजा अब्दुल रशीद, इन 4 ख्वाजाओं के नाम नियाज दिलाकर फौरन नियत करे कि ऐ अल्लाह मैं इसलिए सुन रहा हूं कि मेरी बहन का उससे या मेरे भाई का उससे दूरी हो जाए, दिल में नफरत एक दूसरे के पैदा हो जाए। इसका शौहर है, जिसका शौहर है, मेरे शौहर का दिल उससे फिर जाए, शराब से, बुरी आदतों से, जुआओं से, नशाओं से, ये इन चीजों से उसका दिल जो है फिर जाए। 9 से 27 दिन लगेंगे, वो आदमी सही हो जाएगा, बिल्कुल उसकी आदतें बद खत्म हो जाएंगी। सुनने का फायदा बता रहे हैं, पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं। तीसरा फायदा, जिसको कैंसर हो गया हो, और कैंसर जिस स्टेज का हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, लास्ट स्टेज हो, एंड हो गया हो, मौत उसके हलक में आकर फंस गई हो, मौत उसके हलक में आकर फंस गई हो, और सारे लोग उसकी जिंदगी से उम्मीद छोड़ चुके हों, ये वीडियो हमारी उन लोगों तक जाएगी इंशाअल्लाह। इस अमल को जुमेरात के दिन, याद रखना, जुमेरात के दिन बाद नमाज इशा खीर और बर्फी, रेड कलर की बर्फी, लाल कलर की, अगर नहीं मिलती है तो बाजार से खोआ लाएं, जिसको खोया कहते हैं, खोआ लाकर, मावा लाकर आप उसमें कलर डाल के लाल कलर कर दें, और खीर को जाफरान में पकाएं, जाफरान मिलाकर, ताकि उसके कलर चेंज होकर जाफरानी हो जाए, केसर कलर हो जाए, केसर कलर। उसके बाद वो सब कुछ नियाज 3 बुजुर्गों के नाम करना है। पहले बुजुर्ग का नाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, दूसरे बुजुर्ग का नाम हजरत सैयद जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह, और तीसरे बुजुर्ग का नाम पीरों के पीर दस्तगीर रोशन जमीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के नाम कराने के बाद एक ही नशिस्त में 3 मरतबा उसको सुनाए। नियत कर ले कि ऐ अल्लाह, जो ये मैं सुन रहा हूं या सुना रहा हूं, सुन रहा हूं या सुना रहा हूं, इसकी बरकत से इस मरज में इसको शिफा दे, इफाका कर। 3 मरतबा अभी पूरी बजेगी नहीं, सुनेगा नहीं, तो उसके जिस्म के अंदर मूवमेंट, हरकतें पैदा होने लगेंगी, और 3 दिन गुजरेगा नहीं कि वो उसके अंदर तबीयत के अंदर चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी, और 27 दिन गुजर गया तो वो शख्स इंशाअल्लाह सेहतमंद हो जाएगा। लास्ट बात, अगर उसकी जिंदगी में मौत होना वाक़ई है तो 27 दिन गुजरेगा नहीं, बिल्कुल अच्छा होने के बाद मर जाएगा, क्योंकि सैफी शरीफ अपने ऊपर किसी का कर्ज नहीं लेती है। तलवार के धार पर कोई खड़ा नहीं हो सकता है, इसीलिए वो अपने ऊपर किसी को नहीं लेती है, वो सब के ऊपर अपना करम, दस्ता शफकत फेरती है और रखती है। लिहाजा सैफी शरीफ के बारे में मैंने जो भी बातें आप लोगों को बताई, ये मुख्तसर चंद जुमलों में मैंने बताई है। किसी वक्त इंशाअल्लाह इसके और फयूज़ो कमालात सुनने के बताएंगे, घर के जिन्नात भूत परेशानियां कैसे दूर होती हैं, किन दिनों सुना जाता है, किस तरह सुना जाता है, ये सब कुछ इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। मेरी बातों से अगर किसी की दिल आजारी होती है या तकलीफ होती है तो मैं माजरत चाहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला कदीर मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग भी इस मेरी वीडियो को सुने और उस पर अमल करें, अल्लाह उन सबको अपनी रहमतों के साथ रखे और उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये गुफ्तगू से आप बहुत कुछ सीखते हैं और इंशाअल्लाह सीखते रहेंगे। और आखिर में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो मुझे पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और हो सके जैसे आप फ़ायदा उठाते हैं वैसे दूसरों तक इसे शेयर कर दें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखेगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। हाँ, एक बात ये बताना चाह रहा था कि अगर आपको कोई सवाल हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिया, चाहे कमेंट के जरिया, मैसेज के जरिया, आपके सवाल का भी जवाब इंशाअल्लाह दिया जाएगा। नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला वीडियो हमारी अपलोड होगी, हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि जिन्नात कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, इंसान पटेक कैसे कहते हैं, उनकी तादाद क्या है,
और उनकी कुव्वत कितनी है, उनकी ताकतें कितनी हैं, उनका जोर कितना है, और हमारे मुसलमान और गैर मुस्लिम और गलियों में, गैर गलियों में, झाड़ियों में, मस्जिदों में कौन कौन सी जिन्नात रहती, उनके नाम क्या, उनकी कद्दो कामत क्या, उनकी शक्लें क्या है, इस पर इंशाअल्लाह ताला तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।